हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेटेस्ट सीरीज। कंसीडर कीजिए हमें स्टोर करना है मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वन डायमेंशनल एरे को यूज करेंगे। हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने हैं 3 सब्जेक्ट के, तो हम लोग 3 एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सब्जेक्ट 1 ये इंडिकेट करेगा मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों एरे में जो इंडेक्स 0 का एलिमेंट है ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स 1 के मार्क्स। इंडेक्स 1 ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स 2 के मार्क्स। इस तरह से ये डेटा को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सी हमें प्रोवाइड करता है कि इजी कंसेप्ट जिसके थ्रू हम लोग ये 3 वेरिएबल को ग्रुपिंग कर सकते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है 2 डायमेंशनल एरे। तो चलिए समझते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो 2 डायमेंशनल एरे ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें हर एक एलिमेंट्स सेम साइज का 1 डायमेंशनल एरे होता है विद सेम डेटा टाइप। मतलब ये एक एरे है जिसमें हर एक एलिमेंट एरे है सेम साइज का, और जिसमें हर एक एलिमेंट्स के डेटा टाइप सेम है। चलिए अब समझते हैं कि ये 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डेटा टाइप, उसके बाद आएगा एरे नेम विथ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे डेटा टाइप ये सी का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। एरे नेम ये वेरिएबल नेम है। रो ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज, एंड कॉलम ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर मार्क्स 5 3, जहाँ पे 5 नंबर ऑफ रोज है एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे 5 रोज, ये हर एक रोज एक स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हर एक रोज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होंगे इंडेक्स जो स्टार्ट होगा 0 से, और हमारे पास 5 रोज है तो लास्ट इंडेक्स होगा 4। सेम वे हर एक कॉलम एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्स होगा जो 0 से स्टार्ट होगा, और हमारे पास 3 कॉलम्स है तो लास्ट इंडेक्स होगा 2। अब कंसिडर कीजिए अगर हमने लिखा मार्क्स 0 1, तो यहाँ पे रो 0 एंड कॉलम 1 है। रो 0 का मतलब होगा स्टूडेंट्स 1 एंड कॉलम 1 का मतलब होगा सब्जेक्ट 2। तो चलिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, उसको इनपुट लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे डिक्लेयर किया गया है जिसका नेम है m, जिसमें 3 रोज है एंड 2 कॉलम है। तो क्योंकि ये एरे वेरिएबल 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसमें हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें रो और कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले हैं, एक रहेगा रो का लूप और दूसरा रहेगा कॉलम का लूप। तो यहाँ पे मैं एक लूपिंग स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। फॉर r इज इक्वल टू 0, मतलब रो नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, r लेस देन 3, r प्लस प्लस, जिससे ये हर एक रो पे मूवमेंट करेगा। इनसाइड ईच एंड एवरी रो हमें क्या करना है, कॉलम वाइज मूवमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर c इज इक्वल टू 0, मतलब 0 नंबर के कॉलम से स्टार्ट करना है। c लेस देन 2, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सिर्फ 2 है। यहाँ पे करेंगे c प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ एरे के एलिमेंट्स को। तो लिखते हैं m परसेंटेज डी, यहाँ पे मुझे रो इंडेक्स प्रिंट करना है, परसेंटेज डी यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्स प्रिंट करना है, इज इक्वल टू परसेंटेज डी यहाँ पे मुझे वो एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले रो इंडेक्स प्रिंट करेंगे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, और उसके बाद आएगा वो एलिमेंट दैट इज एम आर सी। यहाँ पे याद रखिएगा हमें सबसे पहले रो इंडेक्स पास करना है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, और इसीलिए हमने क्या किया है, आउटर लूप जो रखा है वो रो का रखा है, और इनर लूप जो आपका है वो कॉलम का है। मतलब ये रो वाइज जाएगा और कॉलम वाइज आपके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। फर्स्ट रो दैट इज 0 0 0 1, सेकंड रो 1 0 1 1, एंड थर्ड रो दैट इज 2 0 एंड 2 1। और हर एक एलिमेंट्स में गार्बेज वैल्यू है क्योंकि इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। चलिए अब इसको इनिशियलाइज करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 0, चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट्स में 0, ये क्या करेगा, आपके 2 डायमेंशनल एरे के हर एक एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज करके दे देगा। तो चलिए अब इसको रो वाइज इनिशियलाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इनसाइड रखेंगे 1 2, ये रहेगा फर्स्ट रो, 3 4, एंड लास्ट रो के वैल्यूज हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट से 1 2, सेकंड रो के एलिमेंट है 3 4, और थर्ड रो के एलिमेंट्स को आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। चलिए एक दूसरा भी मेथड देख लेते हैं इसको इनिशियलाइज करने का। तो आप डायरेक्टली भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 5 6, रन करते हैं इसको। तो देखिए इसने क्या किया, थर्ड रो के एलिमेंट्स को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज नहीं किया है, फिर भी इसने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग आपके 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो डिक्लेरेशन टाइम पे। बट जब भी आप लोग 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हो एट दैट टाइम बाय डिफॉल्ट उसको 0 से इनिशियलाइज करके रखिए। तो चलिए अब ये एरे को इनपुट करके देखते हैं। तो क्योंकि हमारा एरे 2 डायमेंशनल एरे है तो हमें क्या करना है, 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, रो एंड कॉलम। तो ये कोड को करते हैं कॉपी, इसको रखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग रो वाइज जाएंगे, इनसाइड दैट
कॉलम वाइज हमें इनपुट करना है। तो यहां पे हम लोग ये स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, printf enter फर्स्ट परसेंटेज डी डेट इज फॉर रो इंडेक्स, सेकंड परसेंटेज डी डेट इज फॉर कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू को ऐसे ही रखेंगे। ये परसेंटेज डी को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लास्ट में लिखा है m ऑफ आर सी, इसको करते हैं डिलीट। यूज करेंगे स्कैनफ स्टेटमेंट, लिखते हैं परसेंटेज डी एंड परसेंट साइन m ऑफ आर सी डेट इज रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। मतलब ये क्या करेगा, फर्स्ट रो नंबर 0 में जाएगा, आफ्टर डेट ये क्या करेगा, रो नंबर 0 में कॉलम नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1 पे मूवमेंट करेगा, वो दोनों एलिमेंट्स को इनपुट लेगा, आफ्टर डेट रो चेंज करेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 0 0 पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। हमारे पास 6 एलिमेंट है। तो देखिए सभी एलिमेंट्स आपके इनपुट हो चुके हैं, जो प्रिंट हो रहा है। तो जब भी हम लोग 2 डायमेंशनल एरे को यूज करेंगे, एट दैट टाइम हमें 2 लूपिंग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक रहेगा हमारा रो का लूप और दूसरा रहेगा हमारा कॉलम का लूप। तो ये था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।